50-50, 60-60 लोग, घर में कोई फंक्शन होगा, बाराती होंगे, बर्थडे पार्टी होगी, कुछ भी होगा, टेरेस पर चढ़ जाएँगे, तब टेरेस नहीं गिरती, छत नहीं गिरती है। लेकिन अगर आपने 5 गमले भी रख दिए, डेली सुनेंगे, छत गिर जाएगी, छत गिरा दोगी, सीलन आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। फ्रेंड्स, आप गार्डनिंग कीजिए, बिंदास होके कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये वीडियो देख लेने के बाद अगर आप बिगिनर से नए हैं तो अपने घर वालों से डांट खाने से बच जाएंगे और आप आराम से गार्डनिंग कीजिए। प्लांट्स लगाइए, खूब सारे प्लांट्स लगाइए, ना सीलन आएगी और ना ही जो है छत गिरेगी, इंशाल्लाह कभी नहीं गिरेगी। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जिनको फॉलो कर लीजिए। जैसे कि सबसे पहले बारी आती है गमले रखने की, बारी आती है ना, तो आप गमले प्लास्टिक के परचेज़ कर लीजिए या फिर ग्रो बैग्स में ग्रो कीजिए। दोनों ही हल्के वज़न के होते हैं और कुछ कम केयर में चल जाते हैं। अच्छा देखिए, बारिशें हो रही हैं लेकिन पौधे आपको बहुत सारे झुके-झुके नज़र आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि मुझे वाटरिंग करनी पड़ेगी, मिट्टी सूखी हुई है। लेकिन अगर वाटरिंग कीजिएगा तो चेक करके दीजिएगा पानी को। जिन गमलों की मिट्टी इतनी सूखी लगे कि हाँ, ज़रूरत है पानी देने की, उसमें दे दीजिएगा। वरना अगर बादल लदे हों तो आसमान की तरफ देखिए और वेट कीजिए। बारिश गिरने के आसार हों तो पानी अवॉइड कर दीजिए, आपकी मेहनत बच जाएगी। और अगर नहीं तो फिर चेक करके दीजिए। एक बाल्टी में पानी ले लीजिए, मग से हर उस कंटेनर में डाल दीजिए ज़रूरत के हिसाब से पानी, जिसकी मिट्टी सूखी है। हर गीले गमलों में पानी बिल्कुल मत डालिएगा। अच्छा, मिट्टी थोड़ी-थोड़ी सूखी रखेंगे ना, तब भी वज़न हल्का ही रहेगा और सड़ने से बच जाएँगे पौधे। मैं यहाँ क्लीनिंग कर रही थी, ये भी करना बहुत ज़रूरी है। आप जो है जैसे बेलें फैली हुई हैं, तो उनको सपोर्ट दे देकर बड़े प्लांट्स के उसमें बांध दीजिए। ट्रेलिस दे दीजिए, जितनी भी घर में वाइपर के डंडे होते हैं, झाड़ू की पुरानी झाड़ुएँ होती हैं, उन सब से सपोर्ट देकर बांध दीजिए। वेस्ट मटेरियल बहुत काम आता है। अच्छा, मिट्टी हल्के वज़न की बनाइए। पॉट हल्का रहेगा तो वज़न हल्का होगा ही नहीं। तो मैंने जितनी क्लीनिंग की थी, थोड़ी बहुत मिट्टी, सारे प्लांट्स को पहले तो मैंने सेटल किया। और ये तरबूज की वाइन है, इसको मैंने मेहंदी के पेड़ को बांधा और उसी रस्सी से इसको भी ट्रेल कर दिया। बढ़िया है, प्लांट्स का सपोर्ट पाकर और बेहतरीन तरीके से चलेगी और ज़मीन में पड़े-पड़े रगड़ेगी भी नहीं। तो बेलों को तो सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। इंतज़ाम करके रखिए, कहीं सरिया, कहीं पाइप, कहीं कुछ, कहीं बड़े पेड़ लगाइए जिनकी टहनियों से आप सपोर्ट दे सकें। तो ये देखिए, जूट की रस्सी का मैंने इस्तेमाल किया है। तो मिट्टी बनाने की मैं बात कर रही थी, उसमें आप पत्तों का ज़्यादा यूज़ कीजिए। हल्की मिट्टी बनाएंगे तो मिट्टी हेल्दी भी रहेगी, पोरस भी रहेगी और गमले बहुत हल्के वज़न के रहेंगे। यहाँ देखिए, एक वाइन है, ये भी गुड़हल के पेड़ में ग्रो हो गई है। अब इतनी बड़ी वाइन को रिपोर्ट कर दें, हो सकता है चली जाए, तो चलिए ग्रो होने देते हैं। फर्टिलाइज़र थोड़ा ज़्यादा सा दे देंगे तो दोनों ही प्लांट्स चलते रहेंगे। और हाँ, मिट्टी बनाने की बात कर रही थी, राइस हस्क का इस्तेमाल कीजिए। कम से कम वज़न की बनाएँगे और आधा गमला आप सूखे पत्तों से भर दिया कीजिए, जिससे कि वो खाद का काम करेगा, आपको खाद भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। अब जैसे कि देखिए, पत्ते हैं, मिट्टी है, झाड़ी ना मैंने इससे मैं चलाती हूँ। ये इतना बड़ा कंटेनर है, अगर सिर्फ़ मिट्टी होती तो कितना वज़न होता। बस झाड़ती हूँ, सारे तिनके पत्ते, सूखे, गीले, जो कुछ भी पुराने निकाले पौधे, सब तोड़-मरोड़ के अच्छे से भर देती हूँ साइड-साइड से और फिर उसके ऊपर ये झाड़ी हुई मिट्टी भर देती हूँ। इससे क्या होता है, मिट्टी से दब जाते हैं, ना मक्खी, मच्छर, कीड़े-मकोड़े आते हैं और ना ही इसमें कोई बदबू आती है। ऊपर से कर देते हैं वाटरिंग। ये कंटेनर कितना सूखा है, प्लांट्स देख रहे हैं ना, सूखे हैं, तो पानी की ज़रूरत है। जबकि बादल लदे हुए हैं, पर मैंने बाल्टी भर-भर के इसमें पानी डालना है। करी पत्ता लगा हुआ है, इतने सारे प्लांट्स हैं, ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। तो पत्ते मुड़े देखिए तो पानी ज़रूर डाल दीजिए। इस गमले में भी हम पानी डालेंगे। देखिए, सूखी है मिट्टी, इसको खिसकाकर साइड से कर देते हैं। तो इस वाइन को भी ना किसी-किसी पेड़ के सहारे बाँध दूँगी, बस ये भी चलेगी बढ़िया तरीके से। तो ये देखिए, सारा सेटलमेंट कर दिया।
और क्लीनिंग भी हो गई। बादल हो सकता है बरस जाए, हो सकता है ना भी बरसें। तो आपको छत ना गिरने के ये टिप्स कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।